कही हुई है कि जिक्र हुसैन ऐसे है जैसे कस्तूरी की खुशबू के पास गूं का ढेर होता है। नहीं है, नहीं कही, यही इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बात आप गलत बात बयान कर रहे हैं यहाँ पे 89 लोगों के सामने। अच्छा चलें, ऐसा करते हैं, चेक कर लेते हैं ना। मेरी बात सुनो, चेक कर लेते हैं सबर साइड साहब। मैं ड्राइव कर रहा हूँ, सुन तो लेना यार, सुन तो लें। मैं ड्राइव कर रहा हूँ, शाम का वक्त है और बारिश भी लगी हुई है, तो मैं इस वक्त स्कैन नहीं लगा सकता। वो चौहान साहब को ले लें या हुसैनी साहब को कह लें या खुद आप लगा लें। एक सेकंड मैं नीचे उतरने लगा। जिल्द नंबर 19 है, एक सेकंड होल्ड। एजाज अहमदी है, सफा 194 है। आप बैठे रहे, हफीज शेख साहब सो गए हैं, हफीज शेख साहब को नीचे कर दें, आप बैठे रहे। तारिक चौहान साहब ऊपर आते हैं, मैं नीचे जाता हूँ। आप बैठे, हफीज शेख साहब सो रहे हैं, उनको नीचे कर देते हैं ना। आप बैठे, आपने तो कहा कि मैं मुसलमान हो जाऊंगा। जी मैं नहीं सो रहा, मैं जाग रहा हूँ। आप भी कौन सा ओह सॉरी सॉरी सॉरी। कश्मीरी साहब तुसी कुर्बानी दे दियो, लेकिन असल चीज है वे कि जे उतों निकल आया, ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਆਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੋਗੇ ਸਬਰ साइड साहब? इंशाल्लाह जिस तरह आप बयान कर रहे हैं ना, जिस तरह आप बयान कर रहे हैं वो अभी आपके सामने खुलता है। इन्होंने 3 बातें बयान की हैं। एक उन्होंने कहा है कि हजरत मसीह मौला इस्लाम ने कहा है कि हजरत अब्दुल लतीफ की शहादत हजरत इमाम हुसैन से बड़ी है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। हाँ। फिर इन्होंने ये कहा है कि मुर्दा अली को छोड़ो, मुर्दा अली को छोड़ो, तुम्हें जिंदा अली मौजूद है। बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये बिल्कुल ऐसे कहा है। फिर इन्होंने कहा है कि कस्तूरी की खुशबू के पास गू का ढेर है, ये ऐसे लिखा हुआ है। ये सफ़ा 194 जिल्द 19। तुम्हारा विर्द सिर्फ हुसैन है, क्या तू इनकार करता है? बस ये इस्लाम पर एक मुसीबत है, कस्तूरी की खुशबू के पास गू का ढेर है। ये अल्फाज तो लिखे हुए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, एक सेकंड, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आपको करना पड़ेगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला क्या बिल्लाह। बात है जो सब जरा करें, एक्सप्लेनेशन करते रहो, घर जाके लफ्ज निकल आया ना। और भाई एक्सप्लेनेशन तो हम करते हैं बिल्कुल, लेकिन ये अल्फाज तो लिखे हुए हैं ना। असल बात ये है, एक्सप्लेनेशन तो हमें पता है क्या बयान किया जा रहा है वहाँ पे। चौहान साहब आप गलत बात कर रहे हैं। लो जी सैनी साहब, लफ्ज साबित हो गए ने, तो एक्सप्लेनेशन जानन ते जानन। मैं जो लफ्ज कहे ने वो साबित हो गए ने लफ्ज। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, गलत बात कर रहे हैं वो ਸਬਰ ਸਾਈਡ ਸਾਹਿਬ, मैं जो लफज कहे ने, त्रेवे लफज चौहान साहब ने आके तस्दीक कर दी है कि 3 लफज उत्ते लिखे ने। ये गलत बात आप ना करें, यही तो हाशिया रही होती है। यही तो कौन सी हाशिया रही है? ये मसलन जो कौन सी बात लिखी है वो उन्होंने एक शिया, उसका नाम क्या है, उसने जिसने कहा यार शिया है कि ईसाई सबर है, साहब बताओ, मुझे क्या हजरत लेना है? अब्दुल लतीफ की शहादत इमाम हुसैन से बड़ी नहीं है? ये सवाल नहीं है तारिक साहब, वो बताता हूँ उसकी भी है कि नहीं? है कि नहीं? बताओ, वो भी बताता हूँ क्या रीजन है कि नहीं? और बताओ ना, अभी भागते क्यों फिर? और बड़ी है, यार ये बिल्कुल है। मसीह मौला इस्लाम ने फरमाया। बोले ये नहीं बोलेंगे, ये मर जाएंगे, ये नहीं लाएंगे जुबान पर। मैं बताता हूँ ये क्यों नहीं कहते ये बात? कहो, डरते क्यों? किस डरता क्यों? डरते हैं, डरते हैं। बोले दे दो ना। और मिर्जा साहब ने बिल्कुल सही लिखा है, तुम्हें जिंदा अली मौजूद है, मुर्दा अली को छोड़ो, लिखा हुआ है इन्होंने। हेलो, लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ जो उन्होंने वो जो आपने पहले अब तुम कोई एक्सप्लेन जो मर्जी करो, हमें पता है भाई। वो उन्होंने ये बात की, लिखी हुई तो है ना, बस इतनी सी बात है। साहब आपके बोल ही तो रहे उस वक्त से, क्या बोल रहे हो तुम? यार चीखे ना, हमारे बात सुने। उसने कहा चलो उन्हें दिया चीखा सुनो, थूक सीकर दिया चीखा सुनो, बाकी चीखा बंद कर दो। दिमाग काम नहीं कर रहा, बात सुनने पहले पूरी पता होता थूक सीकर चीखे तुमने मारनी है। अब ये जो आमे नजीर है ना, इन्होंने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को उन्होंने हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने नाउज़ बिल्लाह गू का ढेर कहा है। ये बात उसने उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अल्फाज झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। वो तो बड़ा बात दुरुस्त है। एक मिनट कस्तूरी की खुशबू के पास गू का ढेर है। क्या हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने हजरत इमाम हुसैन को गू का ढेर नाउज़ बिल्लाह कहा है? नहीं, नहीं कहा। उनके जिक्र को कहा नहीं कहा। उनका नाम यही तो वो भी यही कह रहे हैं कि आप उसको एक्सप्लेन जैसे भी करें, लेकिन ये अल्फाज तो मौजूद है ना। हमें तो पता है ये इमाम हुसैन को नहीं कहा। एक मिनट ना, आपने जवाब नहीं देना, आपने नहीं कह दिया। मैंने कब कहा कि इमाम हुसैन? मैंने तो ये कहा कि उनके बारे में ये लिखा हुआ है, उनके हवाले से ये लिखा हुआ है। ऐसे उनको उनके बारे में का मतलब यह है कि उनको हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को
उनके जिक्र को उनकी बात उनके किस्से को बयान करना, उनका जिक्र करना, उनका उनके जिक्र को गू का ढेर का है, उनके जिक्र को वो कहते हैं तुम्हारा विर्द सिर्फ हुसैन है, क्या तो इनकार करता है? रुक जाए बस ये इस्लाम पर एक मुसीबत है, कस्तूरी की खुशबू के पास गू का ढेर है। अरे चौहान साहब बड़े आप बनते हैं ना सच्चे अहमदी, तो पता चल जाता है ना। और तू कहना चाहे तू चीका ही मार रहे हैं उदों दियां ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪੜਿਆ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। अब सुन ले, अब इसका जवाब देना है आपने, भागे नहीं, भागे नहीं, चीखे ना, भागे ना, चीखे ना, ये तुम्हारा हर वक्त काम है, चीखे ना। वो भी डंडी मारे हैं। मेरा सवाल ये है, सारी दुनिया इन्होंने नाल डंडी मार दी, पता नहीं। हजरत मसीह मौद हजरत अली से आला मुकाम रखते हैं, उनकी फजीलत है, उन्होंने बिल्कुल सही लिखा है। हजरत अब्दुल लतीफ शहीद की मौत जो है वो इमाम हुसैन की शहादत से बड़ी है, ये मिर्जा मसीह मौद ने लिखा है, बिल्कुल दुरुस्त लिखा है, हम मानते हैं। मर जाएंगे जुबान पे लफ्ज नहीं भी गल करन देनी है तो क्यों नहीं, इसके आपको क्यों शर्मिंदगी होती है इस बात से? लिखा हुआ है मसीह मौद इस्लाम, शर्म आती है, मसीह मौद ने मुसीबत पाती है, इन्होंने गाल लोग हैं। अच्छा उस बात को आप माने? हाँ बिल्कुल हम मानते हैं, आमिर नजीर ने हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है इस बात चौहान साहब, आमिर नजीर साहब ने कहा है कि ये जो लफ्ज है ना गू के ढेर के सामने कस्तूरी खुशबू, ये हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के जिक्र के बारे में कहा है कि भाई उसने जो मर्जी कहा है, असल बात ये कि अल्फाज लिखे हुए हैं। एक मिनट ऐसी खाम खा तू अपनी तरफ से तू वकील बन के आ गया, वो अल्फाज लिखे हुए हैं, मैंने पढ़ के सुनाया, उसका मतलब क्या है वो हमें तो पता है, हमें तो पता है, लेकिन वो तो मुखालिफ है ना। आप भी फिर मुनकर ही निकले ना। मुनकर नहीं निकला, तू चीखे मारने वाला निकला, जैसे ये गुस्ताखी करते हैं मानकर ही निकले ना, जैसे हजरत अली की ये गुस्ताखी करते हैं, हालांकि मानने का एक मिनट यार, एक मिनट और भाई वो जो जिसकी मर्जी गुस्ताखी करे हमें उससे क्या, हमें तो ये पता है हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम लिखा है, मुर्दा अली को छोड़ो तुम्हें जिंदा अली मौजूद है, ये लिखा है उन्होंने। अब आपकी जिम्मेदारी है कि जो उन्होंने वो बात लिखी है वो सब बंदों को यहाँ पे बता दें उसका मतलब क्या है, क्योंकि ये और मतलब कर ला जो सानू मतलब नाल नहीं गर्ज जेड़े लफ्ज बोले नहीं होते, मतलब से उनको गरज नहीं है, वो कह रहे हैं ये अल्फाज लिखे हुए हैं बस, उन्होंने मतलब तो हमें पता है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ सारी, मतलब पता चल जाएगा। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰਦ ਚਾਦਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰਦ ਚਾਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, मौत का मतलब फतह है, जमीन का मतलब समान है, मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਆਖੇ ਨੇ ਉਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਕਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ, ਬਸ लिखे हुए हैं, बिल्कुल लिखे हुए हैं, लफ्ज का नहीं है। प्लीज बोले जरा बोले, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਬਈ ਆਮਰ ਨੇ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਸਨ ਉਹੀ ਲਿਖੇ ਨੇ ਮੇਰੇ जो ਕੋਲ। आमिर नजीर गुस्ताख हाशिया रही कर रहा है, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣ ਕਿ ਆਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹਵਾਲਾ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, माइक तले माइक ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ जिन्नी मर्जी तशरीह करो, घंटा करो, माइक हटा के बात करो। बात ये है कि ये बिलासपुर रहता है, ये बिलासपुर नहीं अभी नजीर भागना नहीं अभी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। हाँ चुप करके सुने, ये बिलासमी है, ਮੇਰਾ ਹਵਾਲਾ ਦਰੁਸਤ ਸੀ, बिलासमी आप कर रहे हैं। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹਾਂ ਕਰੋ, ਪੰਚਰ ਲਾਓ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਓ, ਮੇਰਾ यार राई दुरुस्त नहीं थी ना, गुस्ताख इंसान। ਉਹ ਭਾਈ ਆਸ਼ੀਆ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਰਾਈ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। आ गया जी। मैं आपने गुस्ताखी की हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਦੱਸੇ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹਨ। आप कितने दलेर हैं, इतने वर्ड निकाल देते हैं मुंह से, खुदा की कसम आप कितने दलेर। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਦਲੇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, यही है, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਭਾਈ ਹੈ। यही काम आप हजरत अली के बारे में कर रहे हैं, यही काम आप ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੂੰ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਹੈ। मैं दुआ करता हूँ आपके ऊपर, अल्लाह ताला आपको ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਬਈ, ਐਡਾ ਦਲੇਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਐਡਾ ਦਲੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। बहुत दलेर बंदे हैं, इतनी जुर्रत से झूठ बोल देते हैं। मसीह मौद फरमाते हैं, ए कौम शिया इस पर इसरार मत करो कि हुसैन तुम्हारा मुनज्जी है, क्योंकि मैं सच सच कहता हूँ कि आज तुम में एक है उस हुसैन से बढ़कर है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। भी हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने ये बात लिखी, वो हम कहते हैं दुरुस्त है। इसमें क्या हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का इमाम इसमें यही लिखा है ना कि हुसैन तुम्हारा मुंजी नहीं बात है, है इसमें क्या है? हुसैन तुम्हारा मुंजी नहीं है। हम तो मानते हैं कि जो नवासा रसूल जिसने नबूवत वाले कंधों पर सवारी की है, उनकी जूती के बराबर भी कोई बंदा नहीं हो सकता नबूवत का दावा करने वाला, उनकी जूती के बराबर नहीं कोई हो सकता है।
वो तो उन आपका जैसा दावा है कौन ना, है? तो हजरत उन ईसा जैसा कौन? तो अलैहिस्सलातु भाई वस्सलाम जो ये है। आपका भी दावा ही है ना? अच्छा अभी रुके ना, ये आपका भी दावा ही है ना? एक मिनट, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आप ईसा जब अलैहिस्सलाम आएंगे, का तो ईसा अलैहिस्सलाम का तो हम हजरत जिक्र ही ईसा नहीं कर अलैहिस्सलाम रहे। आसमान से जब हम नीचे ईसा आएंगे तो अलैहिस्सलाम आपका का कहना नाम ये है नहीं कि ले रहे, हाँ हम एक ईसा मिनट, अलैहिस्सलाम का ये जिक्र नहीं कर रहे, हाँ ये हम वाली बात। आपके हजरत मिर्जा साहब की बात कर रहे यार हैं। इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? शोर क्यों? बात आप तो क्यों कर गलत लेते। बातें करते हैं? गलत बातें मैं क्यों गलत करते बात कर रहा हूँ, मुझे कर लेने दे, गलत हैं? बात ईसा कर लेने अलैहिस्सलाम का दे, किसी ने जिक्र किया है? मुझे गलत बात कर लेने दे। आपने बोला है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कंधे मुबारक पे चढ़े हैं ना, हाँ, उनके जूती की नोक पे भी नहीं किसी को समझते। तो किसी आपने को बिल्कुल नहीं, ठीक किसी को नहीं फरमाया जो इस है। उम्मत में नबूवत का दावा हाँ, करे। जो- क्यों झूठ हाँ। बोलते हो? दूसरे की बात को क्यों बदलते हो? जो भी नबूवत का दावा करे, आपने जो फिर इस बोला जो उम्मत भी में नबूवत का दावा करे, हाँ, वो सैयदना जो भी हुसैन की नबूवत जूती का के दावा बराबर भी करे, नहीं है। जो भी नबूवत का दावा, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वो नबूवत का सैयदना दावा करेंगे कि हुसैन नहीं के करेंगे? जूते के बराबर भी नहीं हाँ, है। वही आप वो हजरत जूते ईसा के बराबर भी नहीं है। अलैहिस्सलाम को वो कह रहे सैयदना हो, हुसैन की जूती के बराबर भी नहीं जो इस उम्मत में आप नबूवत का आप मदई होता हजरत ईसा है। अलैहिस्सलाम वो के बारे में झूठा कह है, रहे हैं। वो हाँ झूठा झूठा है, है, कह वो रहे हैं झूठा मदई बिल्कुल। नबूवत है। हाँ वही वो आप सैयदना कह रहे हुसैन हैं की कि जूती के हजरत बराबर भी हुसैन, नहीं है। हाँ हजरत हुसैन की जो जूते जो के मैं कह बराबर रहा नहीं हूँ है, वो ना, हजरत जो मैं ईसा कह रहा हूँ, अलैहिस्सलाम के बारे में क्यों कह रहे हैं? जो वो मैं तो कह कह रहा रहे हूँ ना, जो मैं कह रहा हूँ वो भी लोग जो सुन भी रहे इस हैं। उम्मत के अंदर आप अपनी दावा जुबान से, करे। आप अपनी जुबान से जो कहना है ना अपने अच्छा बारे में ये कहो। बताएं, मेरे ये अल्फाज बताएं, मैं बताऊंगा ना। ये बताएं कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे हुसैन से, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि जूते के बराबर होंगे, आपका ये कहना है? ये देखे ना, ये तौहीन अब दोबारा ना करना, नहीं तो मैं ऐसी मंजी ठोकूंगा यहाँ से, फिर दौड़ते बनोगे यहाँ से। हैं? नहीं तो आप ही ये कह रहे हैं कि ईसा कोई बंदा जो अलैहिस्सलाम है, ये दज्जाल ईसा है, ये कज़ाब ये ईसा है, इसको अब ईसा आप समझते गालियों पे हो? आ गए, तो तुमने क्यों अब बकवास ये किया है? गालियों पे आ गए। तुमने क्यों बकवास किया ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लेकर? तो आप ही जो कह रहे हैं, आपने उसूल बनाया, उस उसूल मैंने से बात कहा नहीं है कि इस उम्मत में नबूवत का दावा करने वाला वही तो। वो सैयदना हुसैन की जूती के बराबर भी नहीं है। ये मैंने हाँ तो कहा। फिर ईसा अलैहिस्सलाम नबूवत का दावा करेंगे कि नहीं करेंगे? किसने कहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम नबूवत का दावा करें? किसने ये बात हाँ कही तो है? हाँ तो नबी नहीं कहलाएंगे अपने आप तो को? पहले से वो ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, वो इब्राहिम पहले से अलैहिस्सलाम, है, बात क्या है, इसहाक आपने अलैहिस्सलाम, अभी एक इकदार इस्माइल, दिया है वो कि भाई, सारे नबी है। ओ नबी को पहले जो, हाँ बिल्कुल और बिल्कुल, दूसरे को भी आपने करने ये दो ना इकदार बात दिया है कि भाई ईसा और बारी बारी अलैहिस्सलाम बात करो नबूवत ना, का दावा और करेंगे, बारी बारी और बात जो भी करो, करेंगे नबूवत का दावा और बारी बारी बात करो, बारी बारी बात करो, आप बारी बारी बात इतना ऊंचा क्यों बोल रहे हैं? आपसे मेरी आवाज ऊंची है, बारी बारी बात करो। मैं कहता हूं मैं इतना ये ऊंचा कह क्यों रहा बोल रहे हैं? हूँ, जो मैंने कहा है ना, वो मैं कह रहा हूँ कि यार, आप सैयदना इतना ऊंचा हुसैन ऊंचा की, बोल के जो भी बात करें वो सही नहीं ना कर रहे। आप नहीं ऊंचा बोल रहे, एक दलील आप नहीं आप ऊंचा दे बोल रहे रहे, हैं, एक आप नहीं असूल ऊंचा आप बोल कर- रहे। यार बात तो करने दो प्यारे भाई, अब असूल जब खड़ा कर करते चुकते हो मैं तब बोलता हूँ, फिर बीच में बोलना शुरू, लो कर लो, मैं म्यूट करता हूँ। जब कर ले यार चुप आप कर देना। बात ही नहीं करने देते, असल बात ही नहीं करने देते प्यारे भाई। करो करो। हाँ जी, बात आपने बात ये की है कि जो भी दावा करे, आपने कोई इसमें शर्त लगाई? कोई शर्त नहीं लगाई। कोई बंदा शर्त ही लगा ले, चलो यार ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, उनका ही ख्याल कर ले। आपने कोई शर्त नहीं लगाई और दावा कर दिया। तब जब उसी दावे पे हमने बात की तो आप कहते हैं कि नहीं उनकी बात ना करो, उनका ये ना करो, उनका वो ना करो। भाई असूल बनाते हैं तो उस असूल पे खड़े रहे। कर लिए बात? हाँ जी, हाँ म्यूट करें। अब जिस तरह मैंने सुनी है ना बात, इस तरह आप भी सुनने का हौसला पैदा करो। मैंने ये कहा है कि जो इस उम्मत में पैदा होकर वो नबूवत का दावा करे, वो झूठा मुदय्ये नबूवत, वो सैयदना हुसैन की जूती के बराबर भी नहीं है। आप दावा अपने घर में जो कर रहे हैं, जो आपकी किताबों में लिखा हुआ है कि सैयदना हुसैन से बढ़कर है वो मुदय्ये नबूवत जिसकी आप पूजा करते हैं, वो आपका दावा आपके साथ है। हमारा दावा ये है कि सैयदना हुसैन की जूती के बराबर भी ऐसा शख्स नहीं हो सकता जो इस उम्मत में उठ के नबूवत का दावा करे। जहां तक मसीह अलैहिस्सलाम की बात है, मूसा अलैहिस्सलाम की बात है, दीगर अंबिया, जितने भी अंबिया हैं, उनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। हम इस उम्मत की बात कर रहे हैं। इस उम्मत में से जितने झूठे मुदय्या नबूवत पहले उठे या बाद में कोई नबूवत का दावा करेगा, जो भी इस उम्मत में नबूवत का दावा करने ने कहा है, अब करें बात। हम भी यही कह रहे हैं कि झूठे मुद्दयान नबूवत जो है उनको तो कर दें साइड पे। जो सच्चे मुद्दयान नबूवत हैं, जो कि ईसा अलैहिस्सलाम हैं, उनके बारे में बात करें।
वो आपने बोला है कि हर जो भी है ना उनकी जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर दावा करे ना नबी होने का, कोई भी हो, कोई भी हो, तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की ये जो पाँवों की जूती की नोक के बराबर नहीं हो सकता। ये आपका दावा है, तो इसी पे बात कर रहा हूँ ना, मैं कौन सी कोई दूसरी बात कर रहा हूँ। मैंने कोई एक बात भी अलग की है, एक असूल आपने बनाया, उसी असूल पे बात कर रहा हूँ। भाई सच्चा नबी जो होगा उसको भी आपने बोल दिया, जो झूठा नबी होगा उस पे भी बोल दिया। भाई बंदा किधर जाए, आप कौन सी बात माने, कौन सी छोड़े, करे बात अब। पहली बात यह है कि इस उम्मत में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ख़ातमुन नबीयीन हो गए तो इस उम्मत में कोई भी सच्चा नबी नहीं है। जो भी नबूवत का दावा करेगा वो अपने आप को सच्चा कहता रहे, वो सच्चा नहीं है, बल्कि वो झूठा है, कज़ाब है, दज्जाल है। हम तो कोई किसी को भी सच्चा नहीं मानते। नबी पाक के बाद कोई भी नबूवत का दावा करे तो आप कह रहे हैं जो सच्चे हैं वो सच्चे हैं, वो झूठे हैं वो झूठे हैं। भाई सारे झूठे हैं। नबी अलैहिस्सलाम के बाद करीबन सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून, 30 के करीब झूठे कज़ाब दज्जाल आएंगे। कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी, वो सारे खुद को नबी कहेंगे। हम तो सबको झूठा मानते हैं, वो 30 के 35 हो जाएं या 25 हो जाएं, वो सब जिन्होंने नबूवत का दावा किया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद, उनमें से कोई भी सच्चा नहीं है। वो 25 हों, वो 30 हों, वो 35 हों, वो सब झूठे हैं। एक सेकंड होल्ड रखें, मैं कॉल आ रही, मुझे बात करनी। जी सैफ अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी साहब बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। बात ज़्यादा बेहतर हो कि कोई इल्मी मौजू पे इंसान बात करे, जो तान तशनी है। हाँ तो मैं तो इसी बात का कायल हूँ, लेकिन हाँ, देखें ना अभी सैनी साहब बात देखें, इन्होंने अभी फिर एक बात करती ना जी कि भाई इस उम्मत के अंदर कोई भी दावा करेगा तो हम उसको झूठा ही कहेंगे। तो सवाल ये है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नीचे उतर के आएंगे और वो दावा करेंगे कि मैं नबी हूँ, तो वो भी झूठे होंगे। फिर क्या बात? ये पहला असूल तो ये है, असूल बनाया इन्होंने, कोई भी दावा करे, मशरूत नहीं, किसी कोई शर्त नहीं लगाई इन्होंने। बात यह है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद सलासूना कज़्ज़ाबूना दज्जालूना कुल्लुहुम यज़अमु नबियुन। ये हदीस ठीक है, आप मानते हैं इसको कि नहीं? हाँ जी हाँ जी। तो इस हदीस के मुताबिक तो यही बनेगा ना कि रसूलुल्लाह के बाद नबूवत का दावा करने वाले कज़ाब और दज्जाल होंगे। हाँ जी हाँ जी। तो ये तो इस हदीस से तो ये साबित होता है कि 30 जो दावा करेंगे वो झूठे होंगे। ठीक है, ऐसे ही सही, जो उसमें लिखा वही कहेंगे। तो ये बात तो कोई किसी के ऊपर तान तशनी वाली बात नहीं ना, ये तो जो हदीस में लिखा है वो आप भी मानते थे, मानते सब। हाँ जी, इसमें क्या है? ऐसे ही है। तो मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम, की हाल है? मैं कहा वो मदई नबूवत की बात होते थे, हज़रत हुसैन की जूती का तल्लक कहाँ से आ गया बीच में? कुछ तल्लक नहीं, सारी गैर मुतल्लका बातें हैं। जूती को भी अलग कर दें, बाकियों को भी अलग कर दें। बात सिंपल इतनी है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरे बाद 30 झूठे कज़ाब और दज्जाल होंगे, हर कोई उनमें से नबी होने का दावा करेगा। सैफ अहमद साहब कहते हैं ठीक है, यही है हदीस। तो अगर कोई 30 के बाद 31वां दावा कर दे तो वो सच्चा हो जाएगा? क्योंकि जिक्र तो 30 का ही है ना, तो अगर 31-32वां कर दे तो फिर नबी पाक ने तो सिर्फ 30 की शर्त रखी है ना। करीबन सलासून 30 के करीब, वो 30 के 35 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, फिक्स नहीं है। चले करीब 30 के बराबर 30-35 भी हो सकते हैं, 28 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं।
लेकिन 40वां 45वां 55वां वो कर दे, वो सच्चा हो जाएगा। ला नबी आबादी के बाद कोई भी नहीं सच्चा, सारे झूठे। तो फिर नबी पाक ने शर्त 30 का लफ्ज क्यों बोला, को समझ नहीं आई। तो जब एक क्लियर हो गई बात ला नबी आबादी वाली, तो फिर ये नंबरिंग का क्या जरूरत थी, को समझ नहीं आई इस बात। ये तो अल्लाह से वही पाकर नबी पाक ने खबर दी है कि मेरे बाद ये इस तरह के लोग कम अज कम इतनी तादाद में ज़रूर पैदा होने वाले हैं। ये तो एक अलग बात है कि वो कितने हैं, 30 हैं, 25 हैं, 35 हैं, 40 हैं, लेकिन आपने ये बता दिया कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बाद, मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई भी नबी नहीं है। लेकिन ईसा नबीउल्लाह की फिर खबर भी दी है। हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम की खबर है। तो वो इससे मुतजाद नहीं है। और वो फिर ये भी बात हो गई कि हजरत ईसा जो है उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी कि मुझे उनकी उम्मत में पैदा कर, ये बात उम्मती भी हो गए, और आपने कहा जो भी उम्मत में दावा करेगा वो हजरत हुसैन की जूती के बराबर होगा। ये तो बात हजरत कहाँ ईसा लिखी, जो है ये बात वो कहाँ लिखी हुई है? ये बात कहाँ लिखी हुई कि ईसा अलैहिस्सलाम ने उनकी उम्मत में जाहिर होने का भाई पैदा होने यही सुना कि सारे नबियों की सुनी यही सुनाई ख्वाहिश बात थी। सुनी सुनाई बात नहीं करनी चले चाहिए। चले वो सुनी सुनी बात वो छोड़ बात देते हैं कि करेंगे। जब वो तशरीफ लाएंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, तो उम्मत मोहम्मदिया में वो उम्मती होंगे कि नहीं रसूल अल्लाह के। ये तो 1000 बार ये बात रिपीटेडली ये बात की गई है, इसी को दोहराते रहना, इसी को रगड़ा लगाते रहना है। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, दीगर जितने भी अंबिया नबी अलैहिस्सलाम से पहले आए, उन सब के बारे में एक ही हुक्म है कि वो अल्लाह के सच्चे अंबिया हैं, वो हो चुके हैं। अब इनके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने जब आके सिलसिला नबूवत को बंद कर दिया है, आपने आके नबियों को ख़त्म कर दिया है, उनके बाद जो नबूवत का दावा करे हम उनकी बात कर रहे हैं। अब ये इसको कितने बार बंदा रगड़ा लगाए। बात तो ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम में एक ऐसी मुनफरिद हैसियत है जो कि जिंदा है अभी तक। मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम, बाकी अंबिया कराम जो सच्चे नबी तो वो तो वफात पा गए ना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक ऐसे सच्चे नबी हैं जो जिंदा हैं, और उन्होंने उम्मत मोहम्मदिया में तशरीफ लाना है, और वो उम्मती जब तक नहीं होंगे उम्मत की हिदायत का सबब नहीं बन सकते, और उसे उम्मत मोहम्मदिया उनके हुक्म को हकम और अदल नहीं मानेगी। तो आपने कहा कि कोई भी इस उम्मत में जो दावा करे वो अपना कुफार है, वो कज़्ज़ाब है, वो दज्जाल है। तो फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किधर खड़े होंगे जो कि उम्मती भी होंगे और नबीउल्लाह भी होंगे और इस उम्मत में भी आएंगे। इन बातों का मुतअद्दिद दफ़ा पहले भी जवाब दिया गया है कि इनमें से कोई भी बात दूसरी बात के ख़िलाफ़ नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा इस दुनिया में नाजिल होना, भले 101 नबियों को भी अल्लाह के नबी ने अगर ख़बर दी होती कि वो दोबारा इस दुनिया में नाजिल होंगे, तो भी नबी अलैहिस्सलाम ने उस सिलसिला नबूवत को बंद किया है जो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर ख़त्म हो गया। अब उनके बाद नबूवत का सिलसिला बंद हो गया है, अब नबी नहीं हो सकता, नबी नहीं बन सकता। नहीं, जो आपने कहा कि इस उम्मत में कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे वो तो रसूलुल्लाह की उम्मती होंगे कि नहीं? जब होंगे वो, और वो नबूवत का दावा भी पाएंगे और उन पे वही और इल्हाम भी होगा, अदरवाइज तो वो खुदा ताला से हिदायत याफ्ता नहीं है। वो तो नबी से एक आम बंदे बन गए ना कि खुदा ताला का पैगाम भी उन पे बंद हो गया, क्योंकि रसूल पाक ने ये भी फरमाया और हजरत मसीह मौद ने भी यही कहा कि वही नबूवत बकुल्ली बंद हो चुकी। हजरत ईसा जब आएंगे तो उन पे तो पहले तो वही नबूवत होती रही है, क्योंकि खुदा ताला के नबी थे और रसूल थे। अभी उनके ऊपर कोई भी हिदायत अल्लाह ताला की तरफ से नहीं आनी, लेकिन वो उम्मती जरूर हैं और नबी भी होंगे। अभी ये समझ नहीं आती कि वो हजरत हुसैन के कहाँ पे फिर आए खड़े होंगे। असल बात यह है, मैंने जब बात की है वो मेरे सामने एक दावा पेश किया गया, और वो दावा ये था कि हमारे मसीह मऊद सैयदना हुसैन से बढ़कर है। आपका अपना मुंह है, अपनी ज़ुबान है, आप दावा कर सकते हैं, मैं भी तो दावा कर सकता हूँ ना, मेरे भी मुंह में ज़ुबान है। मैं ये कहता हूँ कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की
जूती के बराबर भी कोई बंदा ऐसा नहीं हो सकता जो इस उम्मत में नबूवत का दावा करे। ये मैंने कहा है। इस दावे के बिलमुकाबल जो दावा मैंने सुना है, उस जिस तरह आपको हक है अपना अकीदा बयान करने का और अपनी तरफ से दावा करने का, अपने फजाइल बयान, इस तरह मेरा भी हक है, मैं भी सैयदना हुसैन के फजाइल बयान करूँ। नहीं वो ठीक है, इसमें मुझे लड़ाई वाली इतराज, बात ही- आपने ठीक किया, बात इतराज नहीं है, लेकिन फिर ये बता दे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे, क्या वो हजरत हुसैन से बढ़ के उनका मुकाम होगा कि कम होगा? ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, यकूब अलैहिस्सलाम, इनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं इस उम्मत में अगर कोई नबूवत का दावा करता है, इस उम्मत में पैदा होकर अगर कोई नबूवत का दावा करता है, हम उनकी बात कर रहे हैं। उन अंबिया की तो बात ही नहीं कर रहे जो पहले हो चुके हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इनफरादी सीयत है कि वो जिंदा है और उन्होंने इस उम्मत में आना है और उम्मती बनना है, चाहे पैदा ये सारी हो बात- या ना हो, चाहे आसमान से आए, उन्होंने उम्मती बनना है। तो वो जब आएंगे तो उनका जो मुकाम होगा वो हजरत हुसैन से कम होगा कि ज्यादा होगा? बहुत सारी बातें आप दूसरों की तरफ ऐसी मंसूब कर देते हैं जो उनका अकीदा या उनका मौक़िफ़ नहीं होता कि ईसा अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में आना है, उन्होंने उम्मती बनना है। कोई कहता है उन्होंने इस उम्मत की हदायत का सबब बनना है, हकम और अदल लोग कैसे। ये सारी बातें जितनी आप करते हैं इनका हमारे साथ कोई लेना, ये आपकी बातें हो सकती हैं, हमारा इनसे कोई लेना देना। हम तो उन सारे अंबिया को सच्चा मानते हैं और उनको मुअज़्ज़ज़ और बुज़ुर्ग मानते हैं जो नबी अलैहिस्सलाम से पहले वो सारे सच्चे नबी थे। अब नबी पाक के बाद कोई सच्चा नबी पैदा नहीं हो सकता। जो नबूवत का दावा करता है वो झूठा है। ये कितनी आसान बात है। इसको मतलब मिलाना या मिक्स अप करना ईसा अलैहिस्सलाम से या मूसा अलैहिस्सलाम से, ये अपने आप से ही गलत बयानी करने वाली बात है। नहीं वो बात तो ठीक है। जैसे आपको कंफ्यूजन होती है ना हमारे अकायद से, तो हमें भी होती है ना, कि जैसे आप कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो सिलसिला बंद हो गया, ठीक है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने कहीं नहीं कहा कि पुराना आ सकता है नया नहीं आ सकता, और उससे खातमियत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आप ये जो कहते हैं कि जी पैदा नहीं हो सकता, आसमान से आ सकता है, इसका भी कोई जिक्र नहीं है हदीस में या कुरान में, हमें इस पे भी कंफ्यूजन होती है। फिर आप कहते हैं कि वो जी हदायत के लिए आएंगे, मुसलमानों के लिए आएंगे, ये कहीं नहीं है, बल्कि उन्होंने तो ईसाइयों के लिए आना है क्योंकि उन्होंने उनकी सलीब तोड़नी है। खुशखबरी बानी इस्लाम दे रहे हैं, और इस्लाम जो है वो आखिरी दीन है इस जमीन के ऊपर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर क्या ईसाइयों के लिए आना, तो वो मुसलमान होके आएंगे, उम्मत मुहम्मदिया की तरफ से आके ईसाइयों को हदायत देंगे, और हम सारे यानी कि जो मुसलमान है वो सारे ऑलरेडी हदायत याफ्ता हैं। यानी कि ये सारी कंफ्यूजन है ना, जैसे आपको कंफ्यूजन होती है हमें भी होती है। तो हम भी यही सवाल रेज करते हैं ना कि आप कहते हैं कि नहीं ये अपने आप है, आप तो इन तमाम अकीदों को छोड़ देते नहीं, ये एग्जिस्ट करते हैं उम्मत मुसलमा में, कि जब वो आएंगे हकम अदल होंगे, खंजीर का कत्ल करेंगे, हजरत इमाम मेहदी उधर होंगे, उनको कहेंगे जी आप नमाज पढ़ाए, फिर हदायत का सरचश्मा होंगे, फिर जी उम्मत में आएंगे, उम्मती होंगे रसूल अल्लाह के उन्होंने दुआ की थी या अल्लाह मुझे रसूल अल्लाह का उम्मती बनाए, उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया था। ये सारी बातें, सारे अकायद डू एग्जिस्ट, ये कोई हमने अपने से नहीं बनाए। वो अलग बात है कि आपके हर बंदे का अपना अपना अकीदा है, इसलिए 72 फिरके बने हुए हैं। अगर सबका अकीदा एक ही हो, सबका किबला एक ही हो, तो 72 फिरके हरगिज ना बनते। इन्हीं डिफरेंसेस के बेस के ऊपर बने हुए हैं। तो बहरहाल जैसे आपको कंफ्यूजन होती है उसी तरह हमें भी होती है। तो हमारे भी दिमाग में सवाल उठते हैं कि जैसे आप ये कहते हैं कि हमें बड़ी कंट्रोवर्सी है और बड़े कंट्रोवर्शियल किस्म के अकायद हैं, इसी तरह हमें भी बड़ी कंट्रोवर्सी नजर आती है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि इख्तलाफात की जहाँ तक बात है, आप में से भी हर बंदे का अपना अकीदा है। हमारे तो मुस्लिम उम्मत जो है वो तो नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत बहुत वसी है, बहुत वसी है। कितने ममालिक हैं जहाँ पर नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत आबाद है। तो अगर उनमें कुछ डिफरेंसेस हों तो बईद अज़ क़ियास नहीं है। आपकी तो इतनी छोटी सी तादाद है कि आटे में नमक के बराबर भी अगर मुस्लिम उम्मत के बिलमुकाबल आपका कंपैरिजन किया जाए तो मुस्लिम उम्मत के बिलमुकाबल तो आटे में नमक भी आप नहीं, लेकिन आपके
अंदर भी हर बंदे का अपना अकीदा है। मैं आपके बारे में खुद सुन चुका हूँ आपके मुंह से यहाँ कि मिर्ज़ा साहब ने नबूवत का दावा नहीं किया हुआ, ये जिस तरह से हमारे अहमदी कहते हैं इस तरह से। लेकिन यहाँ पर इजराए नबूवत के वो लगा के बोर्ड बैठे हुए हैं, आपके भाई ही खत्म नबूवत की वो कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं 13 दिसंबर को, आपके भाई ही इजराए नबूवत के दलाइल दे रहे हैं। तो इख्तलाफात तो आप में भी हैं, हम में भी हैं। ये तो 72 तो आपके तो 172 बने हुए हैं, हमारे अगर 72 हैं तो वो तो ताना तो कोई बराबर है, वो तो कोई ताना देने वाली बात है नहीं। जहाँ तक कन्फ्यूजन की बात है ना, आपको कन्फ्यूजन होती है या आपके ज़हनों में सवाल उभरते हैं, उनका एक मोटा सा मैं जवाब आपको देता हूँ। अगर आपने पहले नहीं सुना तो आज इसको गौर से सुन लें, अगर काम आ जाए ठीक है, ना आ जाए तो इससे बढ़कर और जवाब है कोई नहीं हमारे पास। जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वही वाली पाक ज़ुबान से बात निकली है और हम तक पहुंची है सही सनद के साथ, हम सिर्फ उसके पाबंद हैं। ना तो उसमें पुराना के लफाज हैं, ना नया के लफाज हैं, ना उम्मती के लफाज हैं, ना उम्मती नबी के लफाज हैं। इस तरह के कोई भी अल्फाज नबी पाक ने कभी अदा नहीं की। जो उन्होंने फरमाया है हम उस पर ईमान लाए। वो अगर लगता है आपको कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात वो माज़ अल्लाह कंफ्यूजिंग है और आपको वो सही नहीं लगती, तो भाई आप उसके ऊपर जो भी आप फैसला करें, छोड़ना चाहें नबी अलैहिस्सलाम की बात को छोड़ना चाहें, जो आप कहना चाहें छोड़ के पीछे हट जाएं, लेकिन हमें वो कंफ्यूजिंग नहीं लगती। हमारे ज़हन में कोई सवाल नहीं उठता, हम उस पर ऐसे मुतमिन और ऐसे पुरसकून हैं और ऐसे हमें वो क्लैरिटी के साथ वो सारी बात समझ आती है कि हमारे ज़हन में इस तरह के ना सवाल पैदा होते हैं, ना इस तरह की कोई कन्फ्यूजन होती है कि नबी पाक ने जब ये फरमा दिया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, जब आपने ये फरमा दिया अना आखिरुल अंबिया व अंता आखिरुल उमम, तो आपने ये क्यों कहा कि मेरे बाद ईसा भी आएगा, ईसा अलैहिस्सलाम भी क़यामत से पहले आएंगे? हमारे ज़हन में तो कभी नहीं। क्यों? हमें समझ आती है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहने का ये मतलब था कि सिलसिला नबूवत को मेरे आने से सील किया गया है। बुखारी में हदीस आती है कि मेरी मिसाल ऐसे है जैसे किसी शख्स ने खूबसूरत महल बनाया हो और उसमें एक ईंट की जगह खाली हो। लोग उस महल को देखते हैं और कहते हैं कि ये जो खाली जगह रखी गई है इसको पुर क्यों नहीं कर दिया गया, मुकम्मल क्यों नहीं कर दी? आपने फरमाया मेरी मिसाल उस ईंट की सी है, यानी मेरे आने से वो महल मुकम्मल हो गया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खातमुन नबिय्यीन होने का मतलब हम ये समझते हैं, जब ये महल ईसा अलैहिस्सलाम भी उसके अंदर हैं, मूसा अलैहिस्सलाम भी उसके अंदर हैं, सारे अंबिया पिछले उसके अंदर हैं, महल मुकम्मल हुआ है नबी अलैहिस्सलाम के आने से और आपके आने से सिलसिला नबूवत बंद हुआ है। उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, भले जितनों की भी नबी पाक ने खबर दी हो, हमें यह पता है कि सिलसिला नबूवत बंद हो चुका है। जो अंबिया का पहले मिशन होता था, जिस तरह अंबिया इस दुनिया में कौमों के लिए आते थे, वो अब नहीं आएंगे। और अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ये हो जाने के बाद हमारे लिए अब ऐसा है कि जैसे क़यामत तक के लिए कोई बंदा, वो नबी सारे भी आ जाएं तो भी ना वो कोई नई शरीयत पेश कर सकते हैं, ना वो कोई बात नहीं पेश कर सकते हैं। यही शरीयत है और यही ताक़यामत नबूवत है। नबूवत भी ताक़यामत है, शरीयत भी ताक़यामत है। तो अगर ईसा अलैहिस्सलाम के आने की खबर दी गई है तो वो सिर्फ इन मानों में दी गई है कि उन्होंने हकम और अदल बनकर आना है इस दुनिया में और उन्होंने आकर यहाँ पर ये काम करने हैं। खंजीर को कत्ल करना है, दज्जाल उनके हाथों से कत्ल होना है, याजूज माजूज के साथ जंग है, और इसी तरह से सलीब को तोड़ना है, और इसी तरह से उन्होंने दुनिया में हुकूमत करनी। जो जो कुछ नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है लफ्ज़ बलफ्ज़ बयान ही हम उस पर ईमान लाए। इसमें हमें तो कन्फ्यूजन लगती नहीं। आपको लगती है आप छोड़ दें, नहीं लगता अच्छा तो छोड़ दें, कोई और कीदा इख्तियार करें। नहीं, खैर वो आपकी उम्मत बहुत बड़ी होने के बावजूद क्योंकि मुख्तलिफ मुल्कों में रहती है इसलिए उनके अकायद मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे तो इंडिया और पाकिस्तान जो थोड़े थोड़े हैं वहाँ पे ये अकायद बहुत मुख्तलिफ है ना, कि जी नबी पैदा नहीं हो सकता, नबी जो है आसमान से नाज़िल हो सकता है, और नज़ूल का मतलब है आसमान से आना। अभी कुरान में तो इसका बिल्कुल कोई किस्म का जिक्र नहीं है कि कोई नबी जो है पैदा नहीं हो सकता, नाज़िल हो सकता है, और नाज़िल का मतलब है आसमान से आना। अभी हकम और अदल की जरूरत क्या है, उसका मतलब क्या है? जब दीन मुकम्मल हो गया, प्यारे नबी ने फरमा दिया जी कि दीन मुकम्मल हो गया, महल जो है वो मुकम्मल हो गया, जिसकी सारी ईंटें जिधर जिधर लगनी थी
وہ लग गई हैं, एक बिल्डिंग थी उसने मुकम्मल हो गई, तो फिर हजरत ईसा ने पुरानी ईट ने दोबारा क्यों आना था, कोई समझ नहीं आई। या जब वो ईट आएगी तो उसे खड़ा नहीं पाया जाएगा दोबारा, कि दोबारा वो ईट लगाई जाएगी। अगर ये जो एनालॉजीज यूज करनी है, अगर ये एनालॉजी सारी सच्ची है, तो इसमें फिर एक्सप्लेनेशन दोबारा मांगी जाती है ना, कि हकम और अदल तो कुरान है जो कि आखिरी किताब है। नबी पाक ने कहा भी उम्मत को कोई कंफ्यूजन हो तो तुम्हारे पास मैं सुन्नत और कुरान छोड़ के जा रहा हूँ। फिर हजरत ईसा ने किस लिए आना है? उन्होंने खंजीर का कत्ल करना है। वो खंजीर एक है, वो केड़ा स्पेशल खंजीर होगा जिसको मारना है? उन्होंने आना है। उससे क्या फर्क पड़ जाएगा उम्मत मोहम्मदिया को, या इस दुनिया को क्या फर्क पड़ जाएगा? बनी इसराइल को क्या फर्क पड़ेगा? नसारा को क्या फर्क पड़ेगा? दुनिया में क्या तब्दीली आ जाएगी खंजीर को मारने से, एक सलीब को तोड़ने से? को समझ नहीं आई इन तमाम बातों की कि नबी पाक ने जो भी खुशखबरी दी है या आपकी मुबारक जुबान से जो भी अल्फाज निकले हैं, डेफिनेटली उसके मीनिंग्स तो हैं जिसके इंसान की जिंदगी के ऊपर बड़े गहरे नताइज साबित होंगे, बड़ी गहरी कोई तब्दीली आएगी इंसान में जिसकी जरूरत होगी उस वक्त। एक खुदा 2000 साल बाद एक नबी को भेज रहा है, उसको कोई शोगल मोगल के लिए तो नहीं ना भेज रहा है ऐसे ही। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम और उनकी नबूवत लोहे कलम में महफूज थी और कुरान करीम भी लोहे कलम में महफूज था, तो उसका कोई मकसद था, एक खास टाइम पे उसको भेजना था और उसे भेजा गया और उसके जो नताइज मुरतब हुए वो पूरी दुनिया ने देखे। तो ये आम बात नहीं है। इसीलिए जिस ईसा इब्ने मरियम की खुशखबरी रसूल अल्लाह ने दी, उन्होंने आना है सिर्फ 2 काम करने, खंजीर का कत्ल करना है और सलीब तोड़नी है। कोई समझ नहीं आती ये 2 काम करना। कोई इसकी कोई इंटरप्रिटेशन भी है कि नहीं कि उसी तरह ही हमने माननी है जैसे आपकी प्यारी जुबान से निकली है? क्या इस तरह ही मानना है? लेकिन क्या इंसान की अकल, 21वीं सदी का इंसान इसको मानेगा कि भी एक नबी ने 2000 साल बाद आना है और उसका मकसद सिर्फ 2 है जी, उन्होंने एक सलीब तोड़नी है तो एक खंजीर को कत्ल करना है और उस तो बाद आराम में बैठ जाना है। ये तमाम बातें, ये सवालात हैं which are not acceptable to a person who is born in 21st century 2025 में। किसी बंदे को बताओ जो मदरसे का ग्रेजुएट ना हुआ हो, जो एजुकेटेड और पूरी दुनिया उसने फिरी हो, क्या वो इस लॉजिक को मंजूर करेगा, एक्सेप्ट करेगा? हाँ, अगर आप कहें जी कि हम जो मुसलमान हैं, हमारी उम्मत है, हमें तो प्यारे नबी की जुबान के ऊपर इतबार है, जैसे उन्होंने कहा है वैसे ही मनना है, हमने इधर ना सोचना है ना समझना है, सीधा सीधा टुरना है, वो बात तो ठीक है जी, वो तो बात ठीक है कि आप रोबोट बन जाए, आपको प्रोग्राम इस्लाम ने इस तरह से किया है, इधर उधर सोचना समझना, जबकि इस्लाम जो है वो तो कहता है कि तफक्कुर और तदब्बुर करो। लेकिन यहाँ पे जो पैगाम, और दूसरी बात यह है कि बुखारी ने ये हदीस ली नहीं है, बुखारी ने सिर्फ अमामुकुम मिनकुम वाली। आप चुप करें भाई, उनकी बात मुकम्मल होने देना, ऐसा ना करें। जिस तरह मैं सब्र से सुनता हूँ, आप लोगों में सब्र नहीं है यार। तो बात तो ये है कि आज का इंसान जो कि 1400 साल के पहले के इंसान से बहुत एडवांस है, उसकी थिंकिंग का लेवल, दे नीड लॉजिक, रीजनिंग। कोई भी बंदा जो है इस चीज को इस तरह एक्सेप्ट नहीं करेगा कि जी आप बता दें जी कि प्यारे नबी के जुबान से ये बात निकली थी, हमें कोई परवाह नहीं है, हमने ऐसी मानी है, उन्होंने कहा था आएंगे तो आएंगे, क्यों आएंगे हमें परवाह नहीं, 2 काम उन्होंने करने हैं, खंजीर को कत्ल करना है, सलीम ने तोड़ना है, हाँ जी बस तोड़नी है, हम इससे नहीं मानेंगे। लोग कहेंगे जी मानते जाओ, असी तो नहीं मानते, बिकॉज इट डजंट मेक एनी सेंस टू अस। ठीक है, ये तकरीबन 3 बार भी एक बात को दोहराएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात यही है, अगर आपको ये रीज़नेबल बात नहीं लगती है, आप इसको कबूल ना करें, छोड़ दें। अलहदा मज़हब, अलहदा शरीयत, अलहदा दीन, जो भी आपने करना है कर लें, लेकिन हमें तो ये रीज़नेबल बात लगती है। हमें तो, अगर हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर कि उनको आग में फेंका गया, मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर जिस तरह उन्होंने फ़िरौन के दरबार में जाके मौजज़ा दिखाया या अल्लाह ताला ने उनके हाथ से मौजज़ा दिखलवाया उनको, बनी इसराइल वालों को, इसी तरह से मसीह अलैहिस्सलाम के मौजज़ात, सारा कुरान ही उन मौजज़ात से भरा पड़ा है। अगर हमारे जहन ने
وہ ساری باتیں قبول کر لی ہیں، مسیح علیہ السلام کا بن باپ پیدا ہونا یہ قبول کر لیا ہے، ان کے ہاتھوں سے مردوں کا زندہ ہونا، اندھے کو شفا ہونا، یہ سارا کچھ قبول کر لیا ہے، تو ان کا دوبارہ آسمان سے نازل ہو جانا اور قیامت سے پہلے آ کے اس دنیا میں نازل ہو جانا ان کا، یہ بھی ہمیں ریزنیبل ہی لگتا ہے۔ اگر نہیں ریزنیبل لگتا تو پھر یا تو سارے کا ہی بندہ کہے کہ یہ ساری باتیں ہی ریزنیبل نہیں لگتی، ہمیں تو یہ ساری ریزنیبل لگتی ہیں، آپ کو آدھی ریزنیبل لگتی ہیں، اور جو آپ کو ریزنیبل نہیں لگیں، جو بات آپ کو ریزنیبل نہیں لگی، وہ اگر کوئی بندہ مدرسے کا پڑھا ہوا نہ ہو اور آج کے دور میں اس کو یہ بتایا جائے کہ دیکھو کہ عیسیٰ علیہ السلام کسی بندے کو نام دیا گیا عیسیٰ، اور وہ پھر وہ بندہ بنایا گیا اس امت میں، استعارہ کے رنگ میں 10 ماہ کا حمل اس کو ٹھہرایا گیا، پھر اس کے اندر عیسیٰ کی روح نفخ کی گئی، پھر وہ مریم، پہلے وہ مریم بنا، مریم کی روح نفخ کی، پھر مریم سے وہ عیسیٰ بنا، پھر وہ خود سے خود یوں پیدا ہو کے استعارہ کے رنگ میں وہ عیسیٰ بنا۔ وہ 21ویں صدی کا یا 22ویں صدی کا نوجوان، وہ کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہ ہو، اس کو یہ لاجک سمجھ آتی ہے، ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس طرح سے کوئی بندہ عیسیٰ بن سکتا ہے، اور پھر وہ ہر بات کی، نبی پاک کی ہر بات کی طویل اس طرح سے کرے کہ یہ دجال سے مراد یہ گدھا ہے، یہ دجال کے گدھے سے مراد یہ ریل گاڑی ہے، اور اس پر اپنی ہی باڈی اس کی پڑی ہوئی ہو جاتے ہوئے اور بندہ یہ کہے کہ یہ نبی پاک کی بات کا مطلب تھا، جب نبی پاک نے فرمایا ایک دجال آئے گا قیامت سے پہلے جس کو مسیح علیہ السلام قتل کریں گے، اس کے پاس ایک گدھا بھی ہوگا، وہ دجال کا جو گدھا ہے وہ اس طرح سے وہ سفر کرے گا، دجال اس پہ اس طرح سفر کرے گا۔ تو اگر کوئی بندہ اس دور میں 21ویں صدی میں اس کی یہ وضاحت کرے کہ نہیں دجال سے مراد پادری ہیں اور گدھے سے مراد ریل گاڑی ہے، اور خود اسی ریل گاڑی پر پھر سفر کر کے اپنی باڈی بھی، ڈیڈ باڈی بھی جا رہی ہے، اور پہلے بھی اس پہ سفر دجال کے گدھے پہ کر رہا ہو، اور دجال ان پادریوں کو قرار دے، کبھی اقبال مند قوموں کو قرار دے، اور کوئی بات دوسری بات سے ملتی نہ ہو، اور وہ کہے کہ میں صرف اکیلا ہی وہ مسیح نہیں ہوں جس مسیح کے آنے کی نبی علیہ السلام نے خبر دی ہے، بلکہ 10,000 بھی میری طرح کے مسیح آ سکتے ہیں، مسیح مسیح، میں مسیح مسیح ہوں۔ اور نبی پاک کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مسیح ابن مریم نے آنا، بلکہ یہ مطلب تھا اس کا ایک مسیح آئے گا، اور میری طرح کے 10,000 مسیح بھی آ سکتے ہیں، اور پھر وہ بھی آ سکتا ہے جس کی ظاہری جلالی شان، ظاہری جلال اس کا ایسا ہو جیسا کہ احادیث میں بیان کیا گیا ہے، یعنی وہ اپنے پوری قہری جلال کے ساتھ وہ بھی نازل ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ باتیں ہمیں بھی ریزنیبل نہیں لگتی، تو آپ کی اپنی ریزننگ ہے، ہماری اپنی ریزننگ ہے۔ آپ کی نظر میں تو اگر آپ کے وہ جنہوں نے یہ باتیں ساری لکھی ہیں ان کے بیٹا صاحب وہ جاتے ہیں 1954 میں، وہ جا کے ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں دمشق میں، اور وہ وہاں پر ایک مینارہ ہے جس کے بارے میں حدیث میں ذکر آتا ہے کہ وہ سفید مینارہ ہے دمشق میں جہاں پر مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اگر آپ کی نظر میں 21ویں صدی میں آپ کے خلیفہ کے جانے سے وہ حدیث کی صداقت پر دن چڑھ آتا ہے تو ہمیں تو سن کے ہنسی آتی ہے، ہمارا تو مطلب دل باغ باغ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ مطلب کیسی قوم ہے یا کیسے لوگ ہیں جو اس دور میں ان باتوں کو مانتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم نے جس طرح کے خارق عادت نشانات سارا قرآن بھرا ہوا ہے، اگر ان کو بیان کر دیا ہے تو مسیح علیہ السلام کا نزول اور ان کے نزول کے ساتھ جو خارق عادت باتیں جڑی ہوئی ہیں ان کو بھی ماننا کوئی مشکل بات نہیں ہے، صرف نیت صاف ہونی چاہیے، ارادہ صحیح ہونا چاہیے۔ ہاں یا تو سب کا انکار کر دے بندہ، کہے کہ معاذ اللہ قرآن میں جتنی اس طرح کی خارق عادت باتیں جو عقل میں نہیں آتی وہ میری عقل میں نہیں آتی کیونکہ میں 21ویں صدی میں آیا ہوں تو میری عقل میں یہ باتیں نہیں، یا تو سب کا انکار کر دے۔ اگر ان میں سے وہ باتوں کو مانتا ہے کہ مسیح علیہ السلام بن باپ پیدا ہوئے ہیں، وہ مانتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کا الاؤ جلا کر ان میں پھینکا گیا اور آگ نے ان کو چھوا تک نہیں، وہ ان سارے خارق عادت نشانات کو اور باتوں کو مانتا ہے، تو وہ یہ کیوں نہیں مان سکتا؟ حیرت کی بات ہے۔ مجھے تو یہ بڑی illogical سی آپ کی ریزننگ لگتی ہے، لیکن بہرحال آپ کی اپنی ریزننگ ہے، ہماری اپنی ریزننگ ہے، ہمیں یہ صحیح لگتا ہے، آپ کو وہ صحیح لگتا ہے، آپ اس کو فالو کریں، ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو صرف دجال کے گدھے کی بات بتاؤں گا، بادشاہ صاحب اور بات کر رہا ہوں۔ ایک سیکنڈ
انہوں نے صبر سائڈ صاحب نے دلائل دین دیو. گدے کے اوپر لوگ سفر کرتے تھے بیکن ڈیز میں، یا ٹھیک ہے، ہر بندے کو پتا ہے کہ سواری کے لیے یوز ہوتا تھا، ٹھیک ہے. یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں اگر جہاز کا بتا دیتے یا ٹرین کا بتا دیتے لوگ کبھی نہ سمجھتے، ہاں ٹھیک ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریول کو مد نظر رکھتے ہوئے اس زمانے میں فرمایا کہ جب مسیح موعود آئے گا، اس کا دجال کے گدھے کی جو تشبیہ دی کہ جو یہ گدھا ہے اس کے اوپر لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ جو گدھا اس کے پیٹ کے لوگ اندر بیٹھیں گے، وہ آگ کھائے گا، ٹھیک ہے. اور اس کی جو ساری تفصیلات بتائی، ٹھیک ہے، وہ کس شان سے پوری ہوئی ہیں، ٹرین کی شکل میں، جہاز کی شکل میں، ٹھیک ہے. اور جو سفر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز کی جو ہے وہ تشبیہ دی گئی. میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے میرے نبی کی کہ ایک ایک لفظ ان کے منہ سے نکلا ہوا ہماری آنکھوں کے سامنے پورا ہو رہا ہے. اور یہ تشبیہات ہیں. اگر اس زمانے میں بتا دیتے جہاز یا اس وقت یہ بتا دیتے ایسی چیزیں تو کوئی عقل مند آدمی ان کو ماننے کو تیار نہ ہوتا. ہمیں تو بڑا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات جو انہوں نے کہی ہے وہ تو ایک ایک لفظ ان کا اس زمانے میں پورا ہوا نظر آتا ہے. اور اس کو عقل کے ساتھ سمجھنا ہے، جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ لٹرلی میننگ میں وہ تو کوئی چیز نہیں پوری ہو رہی. اب آپ بات کر لیں. ٹھیک ہے، بات یہ ہے جو آپ نے بات کہی ہے پہلے اس کا جواب لے لیں، پھر جس نے بات کرنی ہو ثانی صاحب کرنی ہو وہ کر لیں. بات یہ ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بات اس طرح سے ہے جس طرح سے نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے، تو آپ نے اس کا ایک معنی نکالا. معنی یہ نکالا جو بھی آپ بیان کر رہے ہیں کہ وہ ریل گاڑی مراد ہے. پھر مسئلہ تو یہ ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صرف نزول کی خبر نہیں دی گئی بلکہ دجال کو قتل کرنے کی خبر دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس دجال کو قتل کرنا ہے. کیسے قتل کیا ہے؟ جی میں نے دجال کو قتل کر دیا ہے دلائل سے. دجال کون ہے؟ عیسائی پادری ہیں، ان کو میں نے دلائل سے قتل کر دیا ہے. یہ ان کا گدھا ہے، اس گدھے پر میں خود سوار ہوں. بھائی 21ویں صدی جا رہی ہے، اس صدی میں یہ باتیں آپ کو لگتی ہیں کہ یہ لاجیکل ہیں کہ ایک کو دجال قرار دے کے ایک قوم کو، پھر دوسری قوم کو دجال قرار دے کے، پھر ایک مشینری کو دجال کا گدھا قرار دے کے، پھر خود اس کے اوپر سواری کر کے، مطلب آپ کو یہ باتیں لاجیکل لگتی ہیں؟ ہمیں تو یہ باتیں نہیں. میں نے جیسے کہا کہ آپ کی اپنی عقل ہے، ہماری اپنی عقل ہے. آپ کی نظر میں ہم بیوقوف ہیں، ہماری نظر میں آپ بیوقوف ہیں. تو اس کو ایسے ہی چلنے دیں، آپ اس کو فالو کریں، ہم اس کو فالو کرتے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو کچھ نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہے وہ ایسے ہی ہوگا جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی والی پاک زبان سے نکلا ہے. ہمارا کام ایمان لانا ہے، ہمارا کام اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا نہیں ہے. یا ایمان لائے مومن یا کافر ہو کے انکار کر دے. یہ نہیں کہ اس کو موڈیفائی کرے، اس میں تبدیلی کرے، اس میں کمی بیشی کرے اور اس کو اپنی مرضی کے معنوں کے مطابق ڈھال کے اس کے ایسے معنی نکالے کہ پھر دنیا اس پر ہنسے کہ یہ معنی نکالے ہیں، یہ مسیح ہے. اور پھر اس طرح کے 10,000 بھی آ رہے ہیں. پھر جہاز سے اتر کر جائے بندہ دمشق تو بندہ کہ جی وہ جو نبی پاک نے فرمایا تھا اس بات پر صداقت پر دن چڑھ آیا ہے. یہ واللہ ہمیں تو یہ باتیں پڑھ کے ایسی ہنسی آتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس دنیا میں صرف آپ ہی واحد قوم ہے جو اس طرح کے خیالات رکھ سکتی ہیں، اور کوئی بندہ اس کے لیے یہ ریزننگ ہے نہیں. بہرحال آپ کی مرضی، آپ آزاد ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے ٹیک اوور کرنا ہے ابھی. نہیں ایک سیکنڈ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قوم نے، ہر نبی نے دجال سے ڈرایا ہے، میں بھی آپ کو دجال سے ڈراتا ہوں. تو فرمایا کہ اگر میری ابھی یہ اگر ظاہر ہو جائے تو میں اس کو دلائل سے قتل کر دوں گا، ٹھیک ہے. اور فرمایا کہ اگر وہ ظاہر ہو میرے بعد تو سورت کیف پڑھنا. سورت کیف میں کن قوموں کا ذکر ہے؟ دجالی قوموں کا ذکر ہے. اب واسق صاحب آپ کر لیں. نہیں، ایک ہی بندہ ایک وقت میں بات کرے نا، دو بندے ایک بندے کے ساتھ دو بندے بات کریں تو یہ خلاف اخلاق بات ہے. آپ ہی بات کریں، اپنا کوئی بات نہیں، اپنا احمد صاحب بات کریں. صبر سائد صاحب بہت بڑے اچھے دلائل دے رہے ہیں. اچھا بات یہ ہے صبر سائد صاحب کہ نبی علیہ السلام نے جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ابن سیاد کو قتل نہ کرنا کیونکہ دجال کو تو مسیح ابن مریم نے قتل کرنا ہے، اگر یہ وہی دجال ہے تو تم اس کو قتل نہیں کر پاؤ گے.
क्योंकि उसको सिर्फ मसीह इब्न मरियम ने कत्ल करना है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जो ये फरमाया कि अगर मेरी ज़िंदगी में वो आ गया तो मैं उसका मुकाबला करूँगा दलाइल से, उससे मुराद इतनी ही है कि जो वो दज्जालियत फैलाएगा, जो वो दजल करेगा, मैं उसका मुकाबला करूँगा। लेकिन कत्ल करने का जब अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि मसीह अलैहिस्सलाम ही उसको कत्ल करेंगे दज्जाल को, तो हमारा तो ईमान है कि मसीह अलैहिस्सलाम ही कत्ल करेंगे। हाँ, नबी अलैहिस्सलाम के दौर में आपने फरमाया कि अगर मेरी ज़िंदगी में वो हो जाता है, आ जाता है, तो मैं उसका मुकाबला करूँगा, यानी उसका दजल फैलने नहीं दूंगा। वैसे तो दज्जाल ने जब जाहिर होना है तो उसने बड़ा दजल फैलाना है। याजूज माजूज के बारे में भी आता है, लेकिन जो दज्जाल का दजल है ना, वो तो 73 हदीस में देखें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि आप उन बातों को मानते नहीं हैं और आप उनको इस तरह करके मॉडिफाई करते हैं कि जर्द चादरों से मुराद 2 बीमारियां हैं, और दमिश्की मीनारे से मुराद कादियानी मीनारा है, और दमिश्क से मुराद कादियान है। और उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि दमिश्क था यजीद की तख्तगाह, तो कादियान में भी यजीदी सिफ्त लोग मौजूद हैं। शर्मपत हो गया, लाला मलावल हो गया, मलावल और शर्मपत वगैरह जो है ना, ये यजीदी सिफ्त लोग हो गए। इन यजीदी सिफ्त लोगों की वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दमिश्क के मशरकी किनारे के पास जो सफ़ेद मीनारतुल बैज़ा है, उसके पास मसीह अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे। मतलब ये था नबी पाक का कि यजीदी सिफ्त लोग होंगे, गांव का नाम कादियान होगा, और जहां जिस जगह पर मसीह अलैहिस्सलाम ने दज्जाल को कत्ल करना है, वो हदीस में लफ्ज़ आता है लुद, उस गांव का नाम है लुद। और आपका ये मानी है कि लुद से मुराद लुधियाना है, लुधियाना नहीं, गुरदासपुर में जो गांव है वो गांव मुराद है। तो भाई आपकी ये जो जस्टिफिकेशन और आपकी ये जो रीजनिंग है ना, वल्लाह इसको देखकर हम हंसते हैं। हम कहते हैं कि आप इस सदी में होके इन बातों पर एतबार कैसे कर गए? कैसे आपने ये रीजनिंग मानी कि लुध से मुराद लुधियाना है और दमिश्क से मुराद कादियान है? फिर नबी पाक ने मेराज का जो सफ़र किया, मस्जिदुल अक्सा जो मस्जिदुल हराम से गए, सुबहान अल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, वो मस्जिदुल अक्सा से मुराद कादियान वाली मस्जिद है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यार किस तरह आप इन बातों को मानते हैं? ये आपका ही हौसला है कि आप इस तरह की रीजनिंग को डाइजेस्ट करते हैं। आम कोई बंदा ना तो कादियान को दमिश्क मान सकता है, ना उस मीनारे को जो मिर्जा साहब बनाते रहे उसको ऐसा मीनारा मान सकता है जिस मीनारे पर मसीह ने नाजिल होना था, ना लुध से मुराद लुधियाना ले सकता है, ना 2 जर्द चादरों से मुराद वो बीमारियां 2 ले सकता है। भाई आम बंदा ये बातें मान नहीं सकता। ना वो दज्जाल के गधे से मुराद रेलगाड़ी लेके खुद उसमें बंदा माने कि भाई जो मसीह है वही उसी दज्जाल के गधे पे सवार है। मसीह जो जिसका दावा है कि मैं वो मसीह हूँ। अब बात लंबी। अब आपने कहा कि कादियानी को उन्होंने मुराद लुध कहा कि ये यजीदी लोगों के बारे में आपने एग्जाम्पल दी। आपको शायद भूल गए हैं कि जब सिखों की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने 40 कुरानों को जला दिया, मस्जिदों को अस्तंबल बना दिया। ठीक है, ये जुल्म यजीद ने किया था। इस सिनारियो को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने यजीदी जो कुरान को जला देते हैं, मस्जिदों को अस्तंबल बना देते हैं, मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं देती, तो यजीदी सिफत नहीं है ये वाली। ये आपके यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ है। ये यजीद से भी बड़ी सिफत है कि अल्लाह ताला की कुरान को लोगों के सामने जला देना। ठीक है, और यही यजीदियों ने उस टाइम पे किया था, जो जुल्म उन्होंने उस वक़्त किया था। ठीक है, आप नहीं मानते, आप जारी बात है, आप डिफरेंट तरह की तब्दीलें करते हैं। हम तो जैसे आप कह रहे हैं कि क्या नाम है, ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो 2000 साल से आसमान पे बैठे हुए हैं। अब ये शऊर रखने वाला बंदा तो कोई भी नहीं मानता। जैसे आप कह रहे हैं कि हम नहीं मानते आपकी बात, ये आपकी बात तो पूरी दुनिया नहीं मानती। मैं इधर कनाडा में रहता हूँ, आप इटली में रहते हैं, जाके रोड पे खड़े हो जाए, किसी से पूछ लें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 2000 साल से, इवन ईसाइयों से पूछ ले, वो अपने इस अकीदे से वो फिर गए हैं, वो नहीं मानते। अब वो कहते हैं कि इस तरह पॉसिबल ही नहीं है। तो जो चीज़ें आपको हमारी मजाक खेल लगती हैं, हमारी आपको मजाक खेल लगती हैं कि 2000 साल से आप कहते हैं कि एक बंदा आसमान पे बैठा हुआ है, वो नीचे आएगा, वो इस तरह आके दज्जाल को कत्ल करेगा, लुध पे मकाम पे जाके एक सूअर मारेगा, एक क्या नाम है ये वाली जो है सलीब तोड़ेगा। ये हमें मजे का खेल लगती हैं कि नबियों के काम क्या सूरों को मारना है, नबिया के काम आके क्या या सलीबों को तोड़ना है। इनके मैनी हैं,
इनके मानी है कि ये उस अकीदे को ख़त्म करेंगे जो तसलीस का अकीदा है। इसके मानी है कि ये जो खंजीरी सिफत लोग हैं इनके अंदर खुदावियत की इनके अंदर अमानियत इनके अंदर डालेंगे। ये हमारे खंजीर का मतलब खंजीरी सिफत लोगों का बात है। ये आपको बातें समझ नहीं आती, अब क्या कर सकते हैं इन बातों का? आ जाती समय राम राम से बात करेंगे तो समझ आ जाएंगी। सैनी साहब को चिट्ठी पे भेज देते हैं, आप समझ आ जाएंगी बातें, राम राम से करेंगे ना। बात यह है कि रंजीत सिंह के दौर में सिर्फ कादियान में यजीदी सिफ्त लोग हुए थे, सिर्फ कादियान में मस्जिदों में घोड़े बांधे गए थे, अस्तबल बनाया गया था। यजीदी सिफ्त लोग कादियान में इसलिए नहीं हुए कि कादियान में घोड़ों को बांधा गया मस्जिदों में सिखों के दौर में, नहीं, बल्कि मिर्ज़ा साहब ने कादियान के लोगों की, जो मिर्ज़ा साहब के इल्हामात को देखकर वो मानते नहीं थे और कहते थे कि मिर्ज़ा साहब जो इल्हाम बयान करते हमारे सामने वो फ्रॉड है, सारा धोखा है, इसलिए मिर्ज़ा साहब ने उन लोगों की वजह से कादियान को दमिश्क से तशबीह दी है और कहा है कि जिस तरह दमिश्क यजीद की तख्तगाह था, ऐसे ही यहाँ पर यजीदी सिफ्त लोग हैं। वो सिखों की वजह से मजमूई बात नहीं की। रही बात यजीद की और यजीदी सिफ्त होने की, तो यजीद के बारे में कोई नजायज़ लफ्ज़ ना बोलना। यजीद जो है ना, उसने दीन के भी बड़े बड़े काम किए हैं, और ये सारे शिया मिलके भी आजकल के इतना काम नहीं कर सकते जो यजीद ने काम किया है। यजीद की तारीफ करनी है, यजीद को बुरा भला नहीं बोलना। यजीद ने बहुत बड़े दीन के काम किए हैं, ऐसे काम भी किए हैं कि आज के सारे शिया मिलके भी नहीं वो कर सकते, पता है आपको। तो इसलिए यजीदी तख्तगाह जो है ना, वो दमिश्क को इसलिए उन्होंने करार दिया। लेकिन मसला ये था कि वो जो मीनारा बना रहे थे ना, मीनारा बनाने की कोशिश की कि चलो मैं मीनारा बनाता हूँ तो इस मीनारे के ऊपर मसीह ने नाजल होना है, तो मसीह तो पहले आ गया है। जिस तरह कहते नहीं पैडल पहले मिल गया तो साइकिल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣੇ ਆ, तो मसीह पहले आ गया तो मीनारा बाद में बनाना शुरू किया। तो वो मीनारा अगर बन जाता तो वो मीनारे पर नजूल भी बाकायदा होना था। आप खाम खा मतलब ये समझ रहे हैं कि ये वो कादियान नहीं है। इसी कादियान से उन्होंने मुराद दमिश्क ली है कि दमिश्क से मुराद कादियान है, कादियान से मुराद दमिश्क है, लुध से मुराद लुधियाना है और लुधियाना से मुराद लुध है, और जर्द चादरों से मुराद दो बीमारियां हैं, एक नीचे वाले धड़ की, एक ऊपर वाले धड़ की। मान लेते हैं आप ये बातें, आपका ज़हन इन बातों को तस्लीम कर लेता है, फिर ये भी मान लेते हैं, हाँ, फिर ये भी मानते हैं कि जब तो जाना भाई आपका भाई आपने इतनी लंबी बात की, मैंने तो आपको नहीं रोका। साल से जिस तरह आप बोलते हैं कि 2000 साल से बंदा नीचे आएगा, आपका भी तो आप भी तो इस तरह ही मानते हैं। आपके जिस तरह आप मान रहे हैं, हम तो अब बुखारी को मानते हैं। वो कहता है मामुकुम, आपका माम आप में ही से होगा, बाहर से कहीं नहीं आना। जिस तरह आप इन चीजों को मान जाते हैं जो अकल भी नहीं मानती। की लिखे है बुखारी अमामुकुम मिनकुम, ਉਹਦਾ ਕੀ मतलब है? आपका माम आप में ही से होगा। हाँ, किन्ने किया, किन्नू किया? नबी पाक ने किसे आख्या? किसने क्या? ये जो हदीस है बुखारी की, ये किसने इसमें ये किसका कौल है और किसके मुतल्लक है, ये तो बताए ना। ये हमारे मुतल्लक ही, हमारा माम हमारे में से होना है, हमारा माम आसमान से नहीं आना। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये कौल नबी पाक ने किसी को कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी को कहा था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, किसने ये कौल, किसका ये कौल है और क्या ये कहना क्या चाहते हैं इसके अंदर? कहना हम ये चाहते हैं कि हमारा इमाम कोई और ये तो समझ आ गई है, पर ये हदीस में ये क्या बताया गया है कि ये अल्फाज किसके हैं, ये मैं पूछ रहा हूँ। वो पढ़ लें जाके हदीस बुखारी। आपने नहीं पढ़ी, हवाला आप दे रहे हैं। अभी 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 मैं काम पे, अभी पढ़ लेते हैं, अभी कंप्यूटर ऑन करता हूँ मैं, अभी पढ़ लेते हैं। हाँ, अभी तक पढ़ी नहीं है आपने, पहले आप पहली बार पढ़ी। मुझे तो पता है। अच्छा सुने मेरी बात, जिस तरह आप आपने नहीं पढ़ी कि आपकी, हम हैं पढ़े लिखे लोग, हम तवील करते हैं हर चीज की, ठीक है। आप तवीले नहीं करते, तो इसलिए जो है आप हमारी साइड पे नहीं है। अगर आप यही समझते हैं कि एक नबी का काम आके सलीब तोड़ना है और सुअर को कत्ल करना है, फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ आप जैसे लोगों का। एक मिनट ठहर जो यार। और हमारे तो पता कि हम तो एक ईसा को मानते नहीं है, हमें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि 2 ईसा है। अच्छा, एक ही निशानी और बताइए, दूसरे की और बताइए। अच्छा अच्छा अच्छा,
आपको लगा है कि नबी पाक ने 2 हिस्सा बताए, नबी पाक ने फरमाया कि 2 हिस्सा हैं? नबी पाक सल्लम जब मराज पे गए थे तो वहाँ पे क्या ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया था? उनकी शक्ल, उसकी जो उन्होंने देखा था वो क्या शक्ल थी? अच्छा पहले वो वाली बात तो पिछले वाली, फिर कहते हैं अग्गा दौड़ते पीछा छोड़, वो मेरे सामने ना रोड पे था, रुकावट थी, इस वजह से मैं नहीं बात कर सका। मैं ये कह रहा हूँ कि वो अल्फाज तो बताएं कि वो किसके अल्फाज हैं। इमामुकुम मिनकुम, किसने किसको कहना है या कहा है, बस इतना बता दें। आज आपने वो हदीस खोल के देखनी है, अगर आज से पहले आपको इत्तेफाक नहीं हुआ, आज आपने वो हदीस खोल के देखनी है। खैर जी, नहीं देखी, अगर देखी होती तो बता देते किसका कौल है। अभी कंप्यूटर मुझे खोलना पड़ेगा। और कंप्यूटर को रहने दे, अगर आपने देखी हुई तो बताएं किसका कौल है। देख लेते हैं, ये फिर वही गल देख लेते हैं। आपने आज से पहले ये हदीस देखी नहीं है, तो मैंने आप देखी है, मैंने सुनाई पढ़ी है सारी हदीस, और सुनी सुनाई बात कर रहे हैं। अगर पढ़ी होती, देखी होती, भाई अगर आपने देखी होती या पढ़ी होती ना, मुझे क्या पता है कि मैंने आपके सामने भी पेश तो फिर आपको क्यों नहीं पता कि ये किसका कौल है? क्यों नहीं पता आपको? इमामुकुम मिनकुम के लफ्ज रटे हुए हैं, ये नहीं पता ये अल्फाज किसके हैं और किसको कहे गए हैं। आपने वो उनसे टेक ओवर भी कर लिया और हदीस का भी पता नहीं है। नहीं, मैंने टेक ओवर नहीं किया, मैंने आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह आप दलीलें दे रहे हैं ना, केड़े लफ्ज तलाश कर रहे हो? इमामुकुम मिनकुम, बुखारी की जो हदीस नहीं है मामू, अच्छा, वो तो कह रहे हैं हदीस में किसका कौल? वो हदीस किसने बयान की है? वो देखनी पड़ेगी ना। अच्छा, ये नहीं पता कि किसने बयान की है। मतलब हदीस रसूलुल्लाह की है ना, बुखारी शरीफ में रसूलुल्लाह के लफ्ज होंगे ना, और किसके होंगे? रावी होंगे अबू हुरैरा। क्या चीज तलाश कर रहे हैं आप? हाँ? आज ये हदीस देखना चाहते हैं। आज से पहले इन्होंने सिर्फ मरबियों से सुना हुआ है कि इमामुकुम मिनकुम, वहां जिक्र आता है इमामुकुम मिनकुम, लेकिन एक ये नहीं जगह पता एक हदीस में इमामुकुम मिनकुम है और एक में अम्माकुम मिनकुम है। अम्माकुम मिनकुम है। ये दो मुख्तलिफ तुर्क है ना उसके। हाँ, तो फिर आगे किसको पीछे क्या ये दोनों कहा? हदीस। ये जो है हदीस 3449 है बुखारी हाँ, की। हाँ, ठीक है। इसमें वो तो क्या बताया गया तुम्हारा क्या हाल होगा जब इब्ने मरियम तुम में उतरेंगे, ठीक है, तुम्हारे इमाम तुम में ही से होंगे, तुम में हाँ, से होगा। ठीक इंज नहीं है, इंज नहीं हदीस, इंज नहीं, गलत 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 गलत। ए पॉकेट बुक बंद करो, ओ पॉकेट बुक बंद करो, तू खोलो बुखारी खोलो। नहीं, मैंने नहीं खोली, मैं कह रहा हूँ कि मैंने नहीं खोली हुई, मैं तुम्हें बता, मैं आपको बता रहा हूँ हदीस कि पढ़ो मैंने तो नहीं तर्जुमा कर, खोली हुई है। हदीस खोलो हदीस। तर्जुमा करा करो। हाँ, हदीस के लफ्ज पढ़ो ना। नहीं, वो खोल लेना उसकी हदीस को, 3449 है। मैं तो ड्राइव कर रहा हूँ भाई, बारिश लगी हुई है। तुम्हारा मैं तो क्या नहीं हाल खोल- होगा जब इब्ने मरियम तुम में उतरेंगे और तुम्हारा इमाम तुम में से होगा। ओ नहीं, आगे अगाओ, अगली गल खाओ ना विचों। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਗਰ ਹਦੀਸ ਸਾਹਮਣੇ है? हदीस मेरे सामने नहीं आई तो मैं बता रहा अच्छा, हूँ। हदीस सामने नहीं तो ये लफ्ज सामने, ये कहाँ से आए हैं? ये मैंने क्या नाम है, पढ़े हुए हैं मुझे हाँ, ये पर अच्छा उसके अपनी याददाश्तों पे कर चला रहे। ठीक ये है, रटे हुए। चलो ठीक है। हाँ, ये सही कह रहे हैं, ये रटे हुए हैं हमने, ये सही कह रहे हैं। हाँ, बेहतर ये है कि जो लफ्ज हदीस के हैं बुखारी शरीफ के, वो सामने रखे जाएं और उनमें देखा जाए कि वहाँ क्या बयान हुआ है, तो उसी के मुताबिक तर्जमा किया जाए। एक एक लफ्ज का बड़ी एहतियात के साथ। खोले सनी भी खोले ये जो नहीं, मैं नहीं खोल सकता, मैं तो रोड पे हूँ ना, दूसरा मुझे इसकी प्रैक्टिस नहीं है, ये उसमें से किताबें ये निकाल। मैं हम तो सब खोल लेते हैं। हाँ, भाई मैं ड्राइव कर रहा हूँ, रात का वक्त है, बारिश लगी, मैंने पहले भी 2 दफा बताया, बस खत्म होने लगा सफर। हाँ, हाँ, फिर घर जाके तो टाइम भी काफी हो गया, आज हाँ। लेट हो गया मैं। ये लेकिन जो हदीस है फिर जाके इसको पढ़ना। ओ भाई मैंने तो पढ़ी हुई है, मुझे तो पता है किसका कौल है, आपको नहीं पता। ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। ओ भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कोड की है ईसा अलैहिस्सलाम की, कि जब ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे तो वो किसको कहेंगे और क्यों कहेंगे, इमामुकुम मिनकुम, वहां लिखा हुआ है। ये पूरी तफसील आज पढ़ना, कल आगे बात कर लेना, कोई मसला नहीं। मैंने तो यही आपको पढ़ा, पता तुम्हारा नहीं? क्या हाल होगा जब इब्ने मरियम तुम में उतरेंगे और तुम्हारा इमाम तुम में से ही होगा। ओ नहीं हो भाई, ओ नहीं हो भाई, इस तरह नहीं है हदीस।
मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या नाम है, आप खोले ना अभी साबित पर कैसे मैं खोलूं? मैं मतलब दिहाड़ी लगानी छड़ दूं, आटे का पा ना कमा लिए। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖੋ, ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਟਾਈਮ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਹੀ ਗਏ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਦੋ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। हदीस नोट कर ले, ਜਿੱਥੇ 100 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੀ। हदीस नोट कर ले 3449 है। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ मनु पता हदीस दा, मनु किਵੇਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹਦੀਸਾਂ? तो फिर पढ़ दे, अगर आपको पता है तो पढ़ दे फिर यहाँ पे। ਚਲੋ ਕੱਲ यार मुझे पता है हदीस का, आप मैं कह रहा हूँ घर जाके पढ़ना आज इसको। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਸਬਰ ਸਾਈਡ ਸਾਹਿਬ ਪੜੋ, ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਮਝਾਓ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਜਾਲ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹ ਗਧੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਤਜੱਸਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਜਾਲ ਦੇ ਗਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? बहुत सा नहीं भाई, देखना पड़ेगा ये जो ਜਾਂ ਉਹ ਇਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇ ਸਯੂਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਹਦੀਸਾਂ दजाल की बहुत सारी हदीसें हैं, डिफरेंट हदीसें। ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਨੇ, ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਗਧੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ गधे वाला ਕਿਤਾਬ? जिक्र ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਧੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਬੁਖਾਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੁਖਾਰੀ ਬਾਅਦ ਚ। ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਤਬ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਤਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਾਂ ਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਹੈ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, 73 ਚ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਿਆਸਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿਤਨੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। मगर इससे भी अंदाजा लगा ले कि बुखारी में सिर्फ एक ही हदीस कॉल की गई है 3457। अच्छा, वो क्या है? और वो यही वाली जो हदीस है कि तुम्हारा क्या हाल होगा, उसके अलावा कोई हदीस जो है वो ना इमाम मेहदी की है, ना जो इमाम मेहदी की कोई भी हदीस मुस्लिम तो बुखारी च नहीं है। हाँ जी, और ईसा अलैहिस्सलाम के भी उतरने की बुखारी ने एक भी हदीस कोट नहीं की। अच्छा, ਬਹਰਹਾਲ ਗੱਲ ਮਾਮਲਾ ਕੁਛ ਕਲੀਅਰ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਟੁਰੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹ ਹਟਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਜ਼ੂਲੇ ਈਸਾ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਜ਼ੂਲੇ ਈਸਾ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਾਬੀਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ख्वाब है फिर तो ताबीर होएगी, तो ये ख्वाब नहीं है ज़ाहिरी लफ्ज़ में तो फिर ताबीर नहीं होएगी। बस इतनी गल है ਉਹਦੇ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪੂਰਾ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਆਪ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਸਬਰ ਸਾਈਡ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨਾਲ ਮੁਤਾਬਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨਾਲ ਮੁਤਾਬਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਪੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਬਰ ਸਾਈਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਦਜਾਲ ਵਾਲੀ और गधे वाली ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਮਝਾਣ ਆਏ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ समझ लो। जब इन्होंने वो वाली बात की तो फिर मैंने उनको जरा बताई बात के वो गधे वाली बात जो थी वो असल में उसकी एग्जांपल क्यों दी गई थी। ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਮੁਤਬਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਹੋਈ ਹੈ और लफ्ज़ के ने। ना सानू ये पता है भाई किहड़ी जगह बयान हुई है, ना ये पता है कि असल लफ्ज़ के ने, लेकिन ताबीर ते तशरीह असी शुरू कर दी। नहीं वो क्योंकि वो लामा साहब ने ये बहुत बड़ा अनेर होंदा है। ये लामा साहब ने बात रखी थी, तो इनको उस
रिबटल में इनको बताया था कि जिस तरह आप वो गधे को ही गधा मानते हैं तो हम नहीं मानते। मैं ਇਹੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਮੋਤਬਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ضعیف ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਸ਼ਰੀਹ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਗਧੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਹੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਗਧੇ ਨੂੰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਮ ਚ ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ 73 ਦੀ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਵੀਲਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਤਹਰੀਫਾਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ वो तवीले तो उस वक्त ही समझ नहीं ना आ सकती जब 2000 साल से एक बंदा फौत ही नहीं हो रहा। हाँ जी वो 2000 साल ਇਹਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਸਬਰ ਸਾਈਡ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹੀਨ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। नहीं वो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ बहुत आला आपने बात की है। अब 2 साल से आदमी फौत 2000 साल से फौत नहीं हो रहा। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह रहे हैं कि आओ वफात मसीह पर बात करें, ये कहने चाहते हैं ना आप? अब वो सारा मजमून गधा किधर गया, नज़ूर किधर गया, वो सारी बातें वो बात ही करिए कि इनको हमारी बातें इसलिए समझ नहीं ना आती क्योंकि किस लिए नहीं आती, किस लिए नहीं आती बताएं? क्योंकि अगर हम इनकी बात मान जाए कि एक बंदा 2000 साल से आसमान पे जिंदा है तो ये इसका क्या, ये जो आप बात कह रहे हैं कि अगर हम मान जाएं कि एक बंदा 2000 साल से जिंदा है आसमान पे, या ये मान जाएं कि वो 2000 साल से फौत हो गया है, तो इसका दूसरा मतलब क्या होगा? वन वर्ड इसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा? वफात मसीह। मैं सही नहीं समझा, बेवकूफ़ी की है मैंने? आप बहुत समझदार आदमी हैं, बिल्कुल सही समझे। तो मतलब इतना पैंडा करा के तो अगर सिर्फ वफात मसीह पे बात करनी तो छोड़ो सारी कहानियों को, वापस आ जाओ, हदीसों के नंबर शंबर तलाश करें, छोड़ो, वापस कुरान शरीफ पे आओ और आके वफात मसीह हयात मसीह के दलाइल दो। इतना वक्त ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है? जो मरगूब मसला है, जो महबूब मसला है, जो अच्छा लगता है, भला लगता है, उस पर बात करें। छोड़ें ये खाम खा का कि आपने ये कह दिया था, वो हज़रत अली के मतलब ये कह दिया, इमाम हुसैन के मतलब ये कह दिया, फलानी किताब में ये लिखा है, फलानी सारी कहानियाँ करके 5-6 घंटे के बाद नतीजा क्या निकला?